टाटा कलेक्ट। रुक बेटा, सुनो, मेरी ये चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगी? जी मैं कर दूंगी, लाइए। अरे मम्मी ये क्या कर रहे हो आप? क्या जरूरत है इस चप्पल को ठीक करवाने की? मार्केट ही तो जा रहे हैं, मैं नई दिला दूंगी, और ये वैसे भी पुरानी हो गई है। अरे बेटा, ये चप्पल अभी बिल्कुल नई पड़ी है, जरा सा टाका ही तो निकला है, लगवा लेती हूँ। पर वैसे भी नई चप्पल लेने की जरूरत ही क्या है? अरे ये है तो सही। और बेटा हमें पैसे सेव करने चाहिए ताकि बुरे वक्त में हमें काम आए। फिजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं है। मम्मी आज तक आपने ना मेरी कोई बात नहीं मानी है, करवाओ इसे ही ठीक। बेटा कब तक हो जाएंगी? ये शाम तक हो जाएगी, आप शाम को ले जाना। पर बेटा शाम को तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं एक काम करती हूँ, कल आकर ले लेती हूँ। जी जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। दीदी, आपने जो मेरे से काम की बोला था ना, मैंने कर दिया है। 502 में चप्पल दिया है, उन्होंने पैसे दिए। अच्छा वो तू आ गया, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। एक काम कर, तू दुकान पे बैठ, मुझे कुछ काम मैं करके आती हूँ। सुनो बेटा, चप्पल ठीक हो गई मेरी? जी आंटी हो गई। दे दो। ये लीजिए। अच्छा वैसे कितने पैसे हुए? 20 रुपए। बेटा मेरे पास तो 50 रुपए हैं, ये तुम रख लो, बाद में लगा लेना। जी। अच्छा बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे? जी आंटी पूछिए। मैं कल आई थी तब भी तुम पढ़ाई कर रही थी, आज आई हूँ अब भी तुम पढ़ाई कर रही हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ किस चीज की तैयारी कर रही हो? आंटी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। पर बेटा सारा टाइम तो तुम्हारा यहीं दुकान पे ही निकल जाता है, फिर तुम तैयारी कब करती हो? नहीं आंटी, सारा टाइम दुकान पे नहीं निकलता है। वो क्या है ना, जब कोई काम आता है तो काम कर लेती हूँ, और बाकी टाइम तो मैं फ्री रहती हूँ, उस टाइम पढ़ लेती हूँ। और घर पे मुझे बस खाना बना के रखना होता है, वहाँ पे भी मैं खाली बैठी रहती हूँ, तब भी पढ़ाई कर लेती हूँ। बहुत सारा टाइम है मेरे पास पढ़ाई करने के लिए। चलो अच्छा है। वैसे कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में मैं और मेरा छोटा भाई। मम्मी पापा नहीं है? नहीं, उन्हें तो गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था। वैसे बेटा अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो या फिर कोई बुक चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। जी आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। वो क्या है ना, मेरे बेटे की बुक रखी हुई है, उसने भी यूपीएससी की तैयारी की थी, उसका तो क्लियर नहीं हो पाया। मैंने उसे कितना समझाया कि दोबारा से तैयारी कर ले, पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, उसने कोई और काम कर लिया। तो वो बुक रखी हुई है, इससे अच्छा तो वो तुम्हारे काम आ जाएंगी, मैं ले आऊंगी उन्हें। जी वैसे एक बात कहूँ आंटी, अगर हमारे देश में हर किसी की सोच आपकी तरह हो जाए ना, तो हर बच्चा पढ़ सकता है। हाँ बेटा ये तो है। ठीक है तो मैं शाम को आती हूँ, वो बुक देकर जाती हूँ तुम्हें। जी आंटी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। सुनो बेटा, वो तुम्हारी दीदी बैठती थी दुकान पर, कहाँ गई? दीदी तो किसी काम से बाहर गई हैं। अच्छा एक काम करो, ये लो बुक, जैसे ही तुम्हारी दीदी आए उनको दे देना, और उसे बोलना कि सुबह जो आंटी आई थी वो देकर गई हैं। ठीक है आंटी। ठीक है बेटा। विक्कू एक काम कर, तू घर जाके खाना खा ले, खाना बन गया है, मैं बैठती हूँ दुकान पे। हाँ ठीक है दीदी। दीदी आज सुबह जो आंटी आई थी ना, वो बुक दे के गई हैं। बुक दिखा। आंटी ने सुबह ही कहा था और अभी बुक देके भी चली गई। ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो एक काम कर, तू ये बुक भी घर पे लेके जा। ओके
ये लो भैया, ये बुक भी है। कितना दोगे इन दोनों का? भाई देखो, बुक के मैं 200 लगा रहा हूँ और इसका तुम 50 रुपये ले लेना, टोटल 250 हो गए। अरे भैया इसका छोड़ो, बुक तो बहुत महंगी है ना, इसके से कम 500 रुपये दो। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो ये कितनी भी महंगी हो, लेकिन मेरे लिए तो कबाड़ ही है ना, तो मैं इतने ही दूंगा आपको। अरे नहीं नहीं भैया, कम से कम 500 रुपये दो, बुक बहुत महंगी है। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बोला ना, ये तो मेरे लिए कबाड़ ही है। सुनो बेटा, वो तुम्हारी दीदी कहाँ है? आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है। दीदी तुम वहाँ पे बैठी हैं पार्क में, उदास होके। उदास हो के? और तुम ये किताबें क्यों बेच रहे हो? वो दीदी का रिजल्ट आना था ना आज, तो फेल हो गई इसलिए। क्या? ठीक है, मैं तुम्हारी दीदी से जाकर मिलती हूँ। भैया ठीक ठीक लगा लो, देखो। अरे भैया मैंने ठीक ठीक ही लगाए हैं। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? आप तो जानती हैं आंटी, आज यूपीएससी का रिजल्ट आया और मैं फेल हो गई। आपको पता है, मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी दिल से, और मुझे लगा भी था कि मैं पास हो जाऊंगी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मैं तो फेल हो गई हूँ। मेरी सारी मेहनत, सारी पढ़ाई सब वेस्ट हो गई। और आपने भी कितनी मेहनत की थी ना मेरी पढ़ाई में, कितनी हेल्प की थी। मुझे बुक्स ला के दी आपने अपने बेटे की, और देखना मैंने आपकी उम्मीदों में भी पानी फेर दिया। आपकी इतनी मेहनत सब बेकार हो गई। मुझे क्या लगता है ना कि मैं यूपीएससी के लिए बनी ही नहीं हूँ। मुझसे यूपीएससी कभी क्रैक हो ही नहीं सकती, और वैसे भी मैं फालतू में ही इतने बड़े बड़े सपने देख के बैठ गई जो मुझसे हो ही नहीं सकता। इसलिए बस मैंने सोच लिया, अब मैं और पढ़ाई नहीं करूंगी। अब पढ़ाई छोड़ दूंगी, अब मुझसे नहीं होगा। इसका मतलब तुमने हार मान ली। तुम भी मेरे बेटे की तरह ही निकली। जैसे मेरे बेटे ने हार मान ली थी, वैसे ही तुमने भी अपनी हार मान ली। पता है, मैंने अपने बेटे को कितना समझाया था कि बेटा तू फिर से तैयारी कर, लेकिन उसने मेरी बातें नहीं सुनी। और तुम भी उसी की तरह हो। अरे मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हारी मदद की है, और तुम अगर टेस्ट क्लियर करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर तुम इस तरह से हार मान लोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें एक बात समझाती हूँ। तुमने छोटे बच्चे को देखा है? जब बच्चा छोटा होता है और चलने की कोशिश करता है, तो न जाने वो कितनी बार गिरता है और कितनी बार उठता है, और उसकी माँ खड़ी होकर उसे देखती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, वो बहुत प्यार करती है, पर उसे अच्छे से पता है कि अगर आज इसके गिरने पर मैं इसे उठा लूंगी तो फिर शायद ये कोशिश ही नहीं करेगा। इसलिए वो बच्चा बार बार गिरता है, बार बार उठता है, चलने की कोशिश करता है, और एक ना एक दिन वो चलना सीख जाता है, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस करता है। जब वो बच्चा हार नहीं मानता तो तुम कैसे हार मान रही हो? वो ठीक उसी तरह, तुमने कभी देखा है एक पत्थर के ऊपर पानी की बूंद जब बार बार गिरती है तो वो उस पत्थर के ऊपर अपना निशान बना देती है। ठीक उसी तरह तुम फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से तैयारी करो, और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ये टेस्ट क्लियर जरूर करोगे। हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं। अगर एक बार फेल हो गई तो क्या हुआ, मैं फिर तैयारी करूंगी, और एक ना एक बार तो मेरा टेस्ट क्लियर हो ही जाएगा। आपको पता है, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट देख के ना मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि शायद मैं यूपीएससी के लिए बनी ही नहीं हूँ। पर आपने सही कहा कि इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आपने आज मुझे पढ़ाई करने के लिए एक नई उम्मीद दी है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पे इतना भरोसा दिखाने के लिए। मैं भी आती हूँ। ठीक ठीक लगा लो भैया। अरे भैया मैंने ठीक ठीक लगाए हैं। अच्छा आप एक काम करो, ना तुम्हारे ना मेरे, मैं आपको टोटल मिला के 400 रुपये दे देता हूँ। अब तो ठीक है ना? नहीं 450 तो एक काम करो। अरे नहीं नहीं भैया, 450 नहीं हो पाएगा। भैया आप जा सकते हैं, हमें अपनी बुक्स नहीं बेचनी। क्या नहीं बेचनी? अरे अगर नहीं बेचनी थी तो मेरा इतना टाइम खराब क्यों किया? और हाँ, ये लो अपना सामान, मुझे नहीं चाहिए। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में पता नहीं, मैं सारा टाइम खराब कर दिया मेरा। विक्कू तू एक काम कर, तू जा घर पे आराम कर, मैं दुकान संभालती हूँ। अच्छा सुनिए, हाँ बोलो। वो आपके 50 लाख रुपए आ गए क्या जो आने थे? हाँ वो कल शाम को ही आ गए थे और वो पैसे मैंने अलमारी में रख दिए हैं। अच्छा ठीक है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। अच्छा काव्या, कल जब मैं ऑफिस से आया था तो मैंने टेबल पे फाइल रखी थी यार, वो फाइल मुझे अब मिल नहीं रही है। कहाँ है वो? बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फाइल? वो एक्चुअली मैंने वो फाइल तो अलमीरा में रख दी थी, मैं लेकर आ जाती हूँ। नहीं नहीं तुम रुको, मैं ले लेता हूँ। आप बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, एक ही बात है, मैं ले लूंगा। फाइल तो ये रही, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था मैं इसको। काव्या तो कह रही थी ये अलमारी में फ्री बेड पे। काव्या क्या हुआ, तुम अचानक से अंदर कैसे आ गई? वो मुझे लगा आपको फाइल नहीं मिल रही होगी तो इसलिए मैं आ गई। मिल गई क्या आपको? नहीं यार, फाइल तो मिल गई मुझे और ये बेड पे रखी हुई थी। तुम चलो ना, दोनों साथ में बाहर बैठते हैं। हाँ आप चलिए ना, मैं आती हूँ, बात करते हैं। ठीक है। अंदर छुप जाओ, तुम चुप हो। आप अच्छा सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप सारा काम कर लीजिए, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा देती हूँ। ठीक है। कॉफी पी लेना। सुमित, सुमित, या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मैंने बोला था ना कि अंदर रहना, छुप के रहना, जब तक मैं बाहर ना बुलाऊं तब तक मत आना। तुम जाग के क्यों देख रहे थे? अगर निखिल देख लेता फिर क्या होता? अरे उसकी छोड़, 50 लाख रुपए की बात सुनी, कहाँ रखे हैं 50 लाख रुपए? चलना लेने चलते हैं। रुको, तुम शांत रहो। 50 लाख रुपए इधर अलमीरा में ही रखे हुए हैं और तुम्हें पता है मैंने ना निखिल की कॉफी में ना जहर मिला दिया था। अभी कुछ देर में ना उसका काम तमाम, फिर पूरे 50 लाख रुपए हमारे। लेकिन जब तक उसका काम तमाम नहीं होता ना, तुम अंदर से मत निकलना। अब जाओ, जल्दी छुप जाओ। ठीक है। अच्छा अंदर छुप जाओ। निखिल, निखिल, ये तो गया फाइनली। सुमित, सुमित, जल्दी आओ। सुमित देखो ना, इस निखिल का काम ही खत्म हो गया। देखा मेरा आइडिया कितना काम कर गया। अरे तो 2 मिनट में खत्म। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आखिर इसका काम तमाम हो ही गया। वैसे भी बेचारा अपनी गलतियों की वजह से मरा है। पहली गलती कि इतने सारे पैसे अपने घर में ला कर रख लिए, और दूसरी गलती जो अपनी खूबसूरत बीवी पर इतना भरोसा कर लिया।
वही तो। अरे मैंने तो आज तक ये सुना था कि भगवान ना बुरे कर्म की सजा देता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमें यहाँ पे 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। और अब ना तुम और मैं अपनी जिंदगी आराम से काट सकते हैं पूरे मौज मस्ती के साथ, क्योंकि अब हमारे पास 50 लाख रुपए हैं और साथ में मेरा प्यार। तुम एकदम ठीक कह रही हो, बस किसी को बताना मत। अगर कोई पूछे कि तुम्हारा पति कहाँ गया तो उनको सिर्फ इतना बोलना, मेरा पति तो काम के लिए बाहर गया था, आज तक वापस ही नहीं लौटा। और अगर मैंने किसी को बता दिया फिर? निखिल, तुम 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 जिंदा हो? तुम मरे नहीं? हाँ, मैं जिंदा हूँ। वो तो शुक्र है कि मैंने वो कॉफी नहीं पी थी जो तुमने मुझे दी थी, क्योंकि जब मैं अंदर गया था ना तो मैंने इसको देख लिया था। तुम अचानक से कैसे आ गई? चलो ना बाहर बैठ के बातें करते हैं। अच्छा सुनिए, आप एक काम कीजिए, आप सारा काम कर लीजिए, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा देती हूँ। ठीक है। कॉफी पी लेना। काव्या ने अंदर वॉशरूम में किसको छुपा रखा है? कौन था वो? कहीं काव्या मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? एक काम करता हूँ, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ। काव्या तो मेरी कॉफी में कुछ मिला रही है। अच्छा, मैं समझ गया। जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, तुमने इसके साथ मिलके अपने पति को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा? क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? कैसे बताती मैं तुम्हें निखिल? अरे मैं ना सुमित से स्टार्टिंग से प्यार करती थी और मेरा पहला प्यार सुमित ही था। वो तो मजबूरी में, बस पैसों के चक्कर में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। और मैंने सोच रखा था कि एक बारी तुम्हारे सारे पैसे मेरे पास हो जाए ना, उसके बाद तो तुम्हें मैं अपने रास्ते से ही हटा दूंगी और फिर अपनी बची कुची जिंदगी सुमित के साथ निकालूंगी। अरे सच्चा प्यार है वो मेरा, तो उसके साथ ही रहूंगी ना मैं। अच्छा, तो तुमने अपने प्यार के लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया? हाँ, अरे शादी से पहले मैंने तुमसे पूछा था कई बार कि कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तब तो तुमने मना कर दिया था। अरे मुझे एक बार बता दिया होता, मैं खुद तुमसे शादी नहीं करता। और रही बात पैसों की, तो एक बार मुझसे कह के तो देखा होता, अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता मैं। पर तुमने तो मेरे साथ ये सब करने के बारे में सोचा जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं गया तो क्या हुआ, अभी इसका काम तमाम कर देता हूँ। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे, समझा? अगर एक लफ्ज भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगी तो क्या सोचेंगे वो? हाँ, क्या सोचेंगे अपनी परवरिश के बारे में? खैर, तुम जैसी औरत को ना इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जब तुमने इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच ही लिया है ना, तो एक कदम मैं भी उठा चुका हूं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। देखो निखिल, पुलिस को मत बुलाओ, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ना। मैं सुमित को छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो निखिल, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, हम दोनों को क्या होगा प्लीज। नहीं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसकी कोई माफी नहीं है। पुलिस कभी भी आती होगी और तुम दोनों जिंदगी भर ना जेल में चक्की चलाओगे।
देखो ये वाली फोटो, ये कितनी स्मार्ट है ना, इसमें कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। ये ना मेरी फेवरेट फोटो है। और ये वाली देखो, ये ब्लैक ड्रेस सुंदर लग रही है। और ये ना मेरी कॉलेज टाइम की फोटो है यार, कितनी सुंदर हुआ करती थी ना मैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे इस फोटो में तुम्हारी कमर देखो कितनी अच्छी लग रही है यार, कितनी फिट लग रही हो तुम। और अब शादी के बाद तो तुमने इस कमर का ना कमरा बना लिया है। तुम भी ना, क्या मजाक बना रहे हो तुम मेरा? तुम्हें फोटोज दिखा रहे हो ना, तुम फोटोज देखो, ऐसे जज मत करो मुझे, बहुत मारूंगी मैं। अब ये वाली देखो, ये ब्लैक गाउन ना मेरा फेवरेट है। और ये अब छोड़ो, तुम ये वाली देखो, ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, एकदम बैकलेस है। एक सेकंड, ये कौन है तुम्हारे साथ? कोई भी तो नहीं है। तुम ये देखो ना, इसमें देखो मैंने पेयरिंग कितनी अच्छी करी है। ये नीचे स्कर्ट पहनी, ऊपर टॉप पहना है, कितनी अच्छी लग रही है ना। काव्या देखो, तुमसे जितना पूछो ना सिर्फ उतना जवाब दो मुझे। वो लड़का कौन है तुम्हारे साथ? यार तुम क्यों बात की खाल निकाल रहे हो? कोई भी नहीं है वो। मैं तुम्हें अपनी फोटोज दिखा रही हूँ ना, तुम मेरी फोटोज पे ध्यान दो, क्यों दूसरों के साथ की देख रहे हो? काव्या तुमसे जितना पूछा सिर्फ उतना जवाब दो। फोटो में वो लड़का कौन है तुम्हारे साथ? कौन है वो? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। पास्ट मतलब तुम समझ रहे हो ना, एक्स है, अब नहीं है। तुम मेरे पति हो, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम फोटोज पे ध्यान दो ना। अच्छा, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। कितने साल चला था तुम दोनों का रिलेशन? यार तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें पता है ना फिर कलेश होंगे घर पे। क्यों जानना है तुम्हें? तुम्हें मैं जो चीज दिखा रही हूँ तुम वो देखो ना। और वो पास था, एक्स था मेरा, लेकिन प्रेजेंट तुम हो मेरे। तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम फोटोज देखो ना। यार एक बात बताओ, तुम जिस चीज के बारे में तुमसे मैं पूछ रहा हूँ उसको छोड़ के तुम सारे जवाब दे रही हो। देखो, जितना पूछ रहा हूँ ना सिर्फ उतना जवाब दो मुझे। कितने साल चला था तुम दोनों का रिलेशन? 2 साल। 2 साल, ठीक है। काव्या मुझे सुबह ऑफिस निकलना टाइम से, मैं सोने ही चाह रहा हूँ। भाई कहाँ जा रहे हो तुम और क्यों जा रहे हो? अभी तुम्हें ऑफिस याद नहीं आ रहा था, अभी तुम फोटोज देख रहे हो तो मेरा मजाक बना रहे थे। अब वो उसकी क्या फोटो आई, तुम गुस्सा हो गए मेरे से? अरे पास था वो, अभी नहीं है कुछ भी। ये 2 साल पहले की बात है। अगर तुम उसको अभी भी सोचोगे ना तुम्हें बुरा ही लगेगा। मैं तुम्हें फोटोज दिखाती हूँ ना, मैं काम करते। अरे नहीं देखनी यार मुझे कोई फोटोज तुम्हारी, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे सुबह टाइम से निकलना है। अरे निखिल, यार मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? यार तुम सुनो ना, क्यों गुस्सा हो रहे हो मेरे से? मैंने बोला तो ना यार, वो 2 साल पहले की बात थी, फिर हमारी शादी हो गई। वो आदमी ना कमीना था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तुम जानते नहीं हो, वो ना मेरे को धोखा दे रहा था। वो मैंने ना उसको बोला था शादी के लिए, और वो हमेशा ना शादी वाली बात को टालता रहता था। और फिर ना मुझे समझ आ गया बेबी कि वो मुझे धोखा दे रहा है, मुझे चीट कर रहा है। उसके इरादे नहीं है मेरे साथ रहने के, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अब तो मेरी तुमसे शादी हो गई ना, तुम ही तो हो मेरे लिए सब कुछ। ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, वैसे भी तुम उसकी फोटो ना अपने फोन में हमेशा के लिए रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे सोने दो। फोटो जान के थोड़ा रखी थी, वो कॉलेज टाइम की फोटोज थी। वो मैंने आज तुम्हें दिखाई, मुझे खुद को याद नहीं था कि वो ना रह गई है। मैंने सारी डिलीट कर तो दी थी, और वो एक कहाँ से बच गई मुझे नहीं पता। सच में वो गलती से आ गई, मैं जान के थोड़ा किया। सॉरी ना, अभी डिलीट कर दूंगी मैं उसको तुम्हारे सामने। मुझे पता है क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ना तुम्हारी लाइफ में सेकंड ऑप्शन था। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम सेकंड ऑप्शन कैसे हो सकते हो मेरे? अगर तुम सेकंड ऑप्शन होते तो मैं तुमसे शादी करती क्या? वो मेरा पास था, वो पहले हो चुका है चीजें, मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ। और तुम मुझे बताओ, अगर वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता था, नहीं देखता शादी का फ्यूचर ही नहीं देखता मेरे साथ, छोड़ना तो जरूरी था ना, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और फिर छोड़ने के बाद मैंने मूव ऑन किया। फिर मूव ऑन के बाद तुम मुझे मिले, तुमसे प्यार हुआ, तुमसे शादी करी, तो मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? अच्छा, तो तुम उससे प्यार नहीं करती हो ना? नहीं बाबा, मैं तुमसे करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हें माफ किया मैंने। ऐसे नहीं, हक करो। ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ। अच्छा वैसे मैं क्या कह रही थी, एक बात बताओ, तुम्हारी भी कोई तो एक्स हुई होगी ना? मतलब तुम्हारा भी तो पास्ट रिलेशन होगा। नहीं, मेरी हाँ रही थी एक कॉलेज टाइम में, बस एक एक्स थी और कुछ नहीं। तुम्हारी एक्स थी? हाँ, कॉलेज टाइम में थी ना गर्लफ्रेंड वो मेरी, तो अब तो एक्स हुई वो मेरी, अब मेरे साथ नहीं है ना वो। तो कितने कितने साल का था तुम्हारा रिलेशनशिप उसके साथ? ज्यादा नहीं, बस 4 साल।
4 साल रिलेशनशिप में थे तुम? हाँ तो क्या हो गया यार? तो क्या हो गया? फिर तो तुमने उसको भी ऐसे हक किया होगा जैसे तुमने मुझे किया। हग? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। अच्छा, 4 साल की रिलेशनशिप में तो तुमने कभी हक नहीं किया होगा? अरे हाँ, 2 या 3 बार किया होगा बस। फिर तो तुमने 4 साल में उसको हक वगैरह भी किया होगा, बच्ची भी की होगी तुमने उसको, किस करी होगी। हाँ हो सकता है यार की भी हो, मुझे याद नहीं है। मुझे पता था कि तुमने मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारे बिना उस लड़की को याद करते होगे जरूर। तुमने उसको पूछी कि तुमने हक किया तो तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे चीट कर रहे हो। यू नो व्हाट, मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी है। आए थे मेरी सच्चाई निकालने के लिए, तुम्हारी पोल खोल दी मैंने, धोखेबाज। काव्या, काव्या, कभी भी अपनी बीवी को ना अपने पास्ट के बारे में बताना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। काव्या, 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 यार तुम क्यों नाराज हो रही हो यार? क्या बात हो गई? वैसे भी यार इस बात को 2 साल हो चुके हैं। तो 2 साल ना उस बात को हुए, तुम्हारे रिलेशनशिप को ना 4 साल हो गए थे उसके साथ, मेरा तो 2 साल ही था। अपने आप से ना मुझे कंपैरिजन मत करो, ठीक है? पता नहीं 4 साल तक वो लड़की तुम्हारे साथ रही थी, क्या क्या किया होगा तुम लोगों ने, और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। देखो मैंने तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा, और इस बात को सुन लो तुम। यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारी गलती मेरी है। तुमने तो बड़ा मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझाया था ना कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड था, तुम्हारा उसके साथ पास्ट रहा है। नहीं ना, वो तो आज शुक्र है कि मैं तुम्हारे फोन में उसके साथ फोटो देख ली तुम्हारी, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा भी कोई एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। तो तुम अब फोटोज के लिए टोंट मार रहे हो ना मुझे। मैंने बोल दिया था ना तुम्हें फोटोज डिलीट कर दूंगी, फिर क्यों बात की खाल निकाल रहे हो फिर से कि फोटोज दिख गई होगी? वो तो अच्छा हो मेरी फोटोज दिख गई, इसकी वजह से ना तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई, वरना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा भी रिलेशनशिप है। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। अच्छा, तुम्हारा पास्ट पास्ट और मेरा पास्ट धोखा। अगर मैं वो फोटो नहीं देखता तो तुम तो मुझे जिंदगी भर बताती ही नहीं ना कि तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड रह चुका है। हाँ देखो मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी है, हमेशा तुम ही गलत रहोगे और हमेशा मैं ठीक रहूंगी, इस बात को ना तुम मान लो। और मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, मेरे को बात नहीं करनी, तुम जाओ। काव्या, यार देखो तुम ऐसे गुस्सा मत करो ना बेबी, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। वो मेरा पास था यार, मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। मुझे नहीं खाना। देखो ना काव्या, यार वो तो मेरा पास था ना, तुम्हारा भी तो कोई पास था ना। अब तो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। तो प्लीज मुझसे ऐसे गुस्सा मत हो। पक्का खिलाओगे? हाँ हाँ, जो भी तुम कहोगे ना वो आइसक्रीम खिलाऊंगा मैं। चॉकलेट खानी है। चॉकलेट खानी है तुम्हें? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें चॉकलेट वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा। अब तुम ना जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों फिर बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। भैया, आपको राजमा में नमक कम नहीं लग रहा? हाँ काव्या, तू ठीक कह रही है, थोड़ा नमक कम लग रहा है मुझे भी। है ना? क्या भाभी, आज तो आपकी मम्मा आई हुई है, आज तो अच्छा खाना बना लेते, आज भी खाने में कमी पेशी छोड़ दी ना आपने। काव्या, ईशु थोड़ा नमक लेके आओ ना। ठीक है। और सासू माँ, घर पे सब ठीक है? हाँ दामाद जी, घर सब ठीक है। और पापा जी? वो भी ठीक है, आपको बहुत याद कर रहे थे। आपके में डालूं? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे ईशु, सासू माँ आज इतने दिनों बाद घर पे आई हैं, तुमने कुछ मीठा नहीं बनाया इनके लिए? बनाया ना, मैंने मम्मी का फेवरेट हलवा बनाया है।
अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लेकर आओ। ठीक है, मैं लेके आई। लीजिए मम्मी। हलवा ना बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि ये सारा हलवा मैं खुद ही खा लूं। ईशु, एक काम करना, ये हलवा ना सारा मैं ही खाऊंगी, आज मैं किसी को नहीं दूंगी। अरे सासू माँ, थोड़ा सा चेक तो करने दीजिए। ईशु ने इतना अच्छा हलवा बनाया, हम भी तो जरा चख के देखें। देखिए दामाद जी, आज तो आप मुझे माफ ही कर दीजिए। हलवा आज इतना अच्छा बना है कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। सॉरी, आज तो मैं ये खुद ही खाऊंगी। अरे सासू माँ, थोड़ा सा तो चेक करने दीजिए, थोड़ा सा टेस्ट करवा दीजिए मुझे, मैं भी तो देखूं आखिर कैसा हलवा बना है। नहीं दामाद जी, हलवा इतना अच्छा बना है कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि मैं आपको दूं। सॉरी, एक काम करना ना, आप बाद में ईशु से बनवा लेना, वो आपके लिए बना देगी। आपकी बेटी कहाँ बना कर देगी, वो तो तुरंत डॉक्टर बन जाती है। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है, तो इसलिए ना ये बनाकर देती ही नहीं है। हमेशा बस यही बोलती रहती है कि डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया है, तो कभी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं इसे बोल दूंगी, ये बाद में बना देगी आपके लिए। पर आज तो मैं ये सारा हलवा खुद ही खाऊंगी। और हाँ, जो बचा हुआ होगा ना वो भी पैक कर देना, मैं घर लेकर जाऊंगी और तुम्हारे पापा को भी खिलाऊंगी। चलो ठीक है, आप ऐसे कर लो, आप ये खा लो, और हाँ जो बचा हुआ है ना वो माँ के लिए पैक कर देना, घर पे ले जाएंगी वो। ठीक है, मैं अभी पैक कर देती हूँ। अच्छा दामाद जी, मैं चलती हूँ। ठीक है सासू माँ, नमस्ते। नमस्ते। आज पूरा दिन कैसे बीत गया मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे हमें भी कहाँ पता चलता है, जब जब आप आते हो, आप आते रहा करो, हमें अच्छा लगता है। ठीक है बेटा। ये कौन लेके जाएगा? अरे इसे तो मैं भूल ही गई थी। ला बेटा, हलवा इतना टेस्टी है कि मैं घर जाते ही तेरे पापा को खिलाऊंगी, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी कितना स्वादिष्ट हलवा बनाती है। ये तो आपको ही पता है ना कि हलवा कैसा बना है, आपने हमें तो थोड़ा सा भी नहीं खाने दिया। तो क्या हो गया, बाद में बना लेना, और हाँ दामाद जी को भी खिला देना। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, मैं चली जाऊंगी, आप दोनों आराम करो। ठीक है सासू माँ। ठीक है बेटा। अरे ये तो नमक है। अरे काव्या, तुमने चीनी का डब्बा पलटा था क्या? नहीं भाभी, मैंने तो नहीं पलटा, आपने पलटा होगा ना, अभी आपने हलवा तो बनाया था, आपकी मम्मी आई हुई थी तो। ठीक है। चीनी मैंने इसका मतलब हलवे में मुझसे चीनी की जगह नमक डल गया था।
हलवा ना बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि ये सारा हलवा मैं खुद ही खा लूं। ईशु, एक काम करना, ये हलवा ना सारा मैं ही खाऊंगी, आज मैं किसी को नहीं दूंगी। हलवा इतना टेस्टी है कि मैं घर जाते ही तेरे पापा को खिलाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी कितना स्वादिष्ट हलवा बनाती है।